Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know, we have completed our chapter 5. What was our chapter 5? Our chapter 5 was visit to Taj Mahal. So today we will start our next chapter, trees. Okay, everybody knows about the tree. You all have seen so many trees. What do you think about the trees? Do you like tree? Yes, we should प्लांट द ट्रीज़. एवरीबडी प्लांट द ट्रीज़. सबको जो है ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए. ठीक है, एवरीबडी शुड प्लांट द ट्रीज़. एंड फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक एवरीबडी लव द ट्रीज़. सारे ही लोग जो होते हैं वो पेड़ों को बहुत प्यार करते हैं. सो इन दिस पोएम द पोएट जॉयस किल्मर, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द पोएम? द टाइटल इज ट्रीज. एंड who is the composer of the poem? Joyce Kilmer. Joyce Kilmer is composed this poem. Okay, the poet of the poem is Joyce Kilmer. In this poem the poet has described very beautifully about the tree. And nowadays you all know about the पॉल्यूशन के बारे में सबको पता होगा. एंड वी हैव टू नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. और हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं. ठीक है, तो हमें ये नीड है, हमें ज़रूरत है. तो ट्री तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखिए अगर ट्री नहीं होंगे तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर ट्री नहीं होंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. अगर हमारे पास ट्री नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. और विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव. हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. एक्चुअली जो हमारा CO2 होता है, जो हमारी बॉडी से CO2 हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम क्या डिस्चार्ज करते हैं? वी ऑलवेज डिस्चार्ज CO2. जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है उसको ट्री ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें उसके बदले में क्या देते हैं? दे गिव अस. वो हमें क्या देते हैं? वो हमें, बेटा वेट, दे गिव अस ऑक्सीजन. वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. सो एवरीबडी नोज दैट ट्री आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन. वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है, तो एज यू कैन सी हेयर आर टू ट्रीज, दिस वन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? विच ऑफ द गिवन पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको इनमें से कौन सी पिक्चर पसंद है और क्यों पसंद है? सो अकॉर्डिंग टू मी आई लाइक दिस पिक्चर. बिकॉज क्योंकि ये क्या है? मुझे ये पिक्चर पसंद है क्योंकि देखिए ये बिल्कुल ग्रीन है ना. इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है. ये हमें ऑक्सीजन देगा. और ये नहीं सही है. ये ऐसे क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसकी टेक केयर नहीं करी गई है. सो हमें क्या करना चाहिए? प्लांटेशन करना चाहिए और उनकी टेक केयर भी करना चाहिए, है ना. वी शुड प्लांट द ट्रीज़, वी शुड वाटर द ट्रीज़, वी शुड टेक केयर ऑफ द ट्रीज़. हमें टेक केयर भी करनी चाहिए बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस वुड, दे गिव अस flowers, they give us so many things, they give us शेल्टर. हमें बहुत सारी चीज़ें ट्री देते हैं ना, तो हमें टेक केयर करनी चाहिए. नाउ कम टू द पोएम. अब हम पोएम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ गिवन इन द पोएम? सो राइट आंसर इज़ दिस. एंड नाउ कम टू द पोएम. पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है ट्री, कितना ब्यूटीफुल होता है और कितना इसेंशियल होता है. हाउ द ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ट्री गिव्स अस लाइफ. जो ट्री होता है वो हमें लाइफ देता है, हमें ज़िंदगी देता है. तो ट्री हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट गिव्स अस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं होगी, हम ब्रीथ नहीं करेंगे अगर ऑक्सीजन को, तो क्या होगा? वी विल डाई, हम मर जाएंगे. सो tree is very important. So now I have explained about the tree ki why it is important for us. Now we come forward to the tree poem. Okay, let us see. I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. पोएट कहता है, पोएट क्या कहता है? मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि जितनी लवली, हाउ द लवली पोएम ट्री इज़, नो पोएम कैन एज लवली एज ट्री. कि जितना कि ये पोएम ट्री लवली है उतनी कोई भी पोएम लवली नहीं हो सकती. मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतनी लवली कोई पोएम होगी.
अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस, मतलब इसमें ये क्या है कि मतलब आपने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, बट जितनी लवली, जितनी प्रिटी, जितनी अच्छी और इम्पॉर्टेंट ये पोएम है ट्री, ऐसी कोई भी नहीं होती. नो पोएम इज एज इम्पॉर्टेंट एज ब्यूटीफुल एज लवली एज ट्री. दैट इज क्लियर. सेकेंड, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड. प्रेस्ड मीन्स होता है मुंह खुला हुआ नहीं होता है, जैसे कि एज वी कैन ईट फूड, वी कैन ईट फूड विद हेल्प ऑफ अवर माउथ, वैसे ही जो ट्री होता है, ट्री कहाँ से खाता है? ट्री टेक्स फूड एंड वाटर विद इट्स रूट्स, अपनी रूट से खाता है. एज यू कैन सी यहाँ पे, जैसे कि आपने पेड़ में नीचे नीचे होती है ना, ऐसे करके रूट्स होती हैं, तो जो ट्री ईट करता है, अपना फूड लेता है, वो कहाँ से लेता है? वो इस रूट से लेता है. तो इसी तरह से एज वी हैव अवर माउथ, जैसे हमारे पास हमारा माउथ होता है, एज द सेम वे ट्री हैज़ इट्स माउथ. ठीक है, ट्री का माउथ कहाँ होता है? नीचे होता है. ठीक है, बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे होता है. पेड़ पूरा जो होता है सबसे नीचे उसका माउथ होता है. हमारा माउथ कहाँ होता है? हमारा माउथ ऊपर होता है. एंड जो ट्री का माउथ होता है वो कहाँ होता है? वो ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है. अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट. इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब वेरी ब्यूटीफुली कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अपना मुंह खोलता है ना, तो उसे उसकी जो माँ होती है, मदर होती है, उसे क्या कराती है? फीडिंग कराती है ना. उसको उसके मुंह में क्या करती है? फीडिंग कराती है ना. ऐसे पीते हैं बच्चे दूध, छोटे छोटे होते हैं बच्चे, तो जैसे उसकी माँ उसको सब कुछ देती है, वैसे ही जो अर्थ होती है वो भी तो माँ होती है ना. अर्थ इज ऑल्सो अवर मदर. हम पृथ्वी भी हमारी माँ होती है, ऐसा हम बोलते हैं, अर्थ इज अवर मदर. तो वैसे ही जो उसको कौन देता है? मतलब जो पेड़ होता है उसकी अर्थ जो है एज अ मदर होती है, उसकी माँ होती है. और वो रूट में जो उसे खाना मिलता है, रूट्स को, उसकी रूट्स उसका माउथ हो गया, और उसके माउथ को उसकी माँ यानी कि अर्थ जो खिलाती पिलाती है, वो कैसे खिलाती है? उसका मुंह खुला हुआ नीचे की तरफ होता है, और उसकी माँ एज अ अर्थ, जो अर्थ उसकी माँ है, वो उसे उसी में खिलाती है, पिलाती है. सो अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ऐसे ही जैसे माँ फीडिंग कराती है अपने बच्चे को, इन द सेम वे जो उसकी वो भी उसे फीड करा रही होती है. कौन? जो अर्थ होती है वो भी अपने बच्चे यानी कि अपने ट्री को फीड कराती है उसके मुंह में. ठीक है. अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे. आपने कभी ट्री को ध्यान से देखा? जब आप ऊपर से देखिए ट्री को, तो आपको लगेगा कि वो हमेशा ऊपर की ओर देखता है. ऊपर कौन होता है? हु इज अपसाइड? ऊपर कौन है? ऊपर भगवान है ना. हम ऐसा मानते हैं. वी नो दैट हु इज़ अपसाइड इज़ गॉड. हम ऐसा सब मानते हैं. हम भी तो जब भगवान से विश करते हैं तो हमें यही लगता है ना, स्काई में ऊपर भगवान है. तो द सेम वे अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, हमेशा भगवान की तरफ. ट्री तो ऊपर ही हमेशा देखता है ना. आपने देखा होगा जब आप ऊपर से ट्री को देखो तो लगता है दोनों हाथ ऐसे फैला ऊपर की तरफ देख रहा है. सो आपको ये लगेगा कि जो गॉड है, मतलब जो ट्री है वो ना गॉड की तरफ हमेशा देखा करता है पूरा दिन. एंड लिफ्ट्स अ लीफी आर्म्स टू प्रे. और लीव्स होती है ना उसके, जो पेड़ में उसकी जो डंडियाँ होती है उसमें लीव्स लगी होती हैं, और वो लीव्स जो होती है उसकी आर्म होती हैं, है ना, हाथ जो ये होते हैं, भुजाएं दोनों होती. तो ऐसा लगता है कि दोनों हाथ फैला है, वो भगवान की तरफ पूरा दिन देखता है. यू कैन सी दैट वेरी ब्यूटीफुल ही हैज़ डिस्क्राइब्ड ऑल द थिंग्स. अ ट्री दैट मे इन समर वियर. और आप समर में देख सकते हो नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर. जैसे कि इन दिस line the poet has described very beautifully as the woman beautifully सजाना. ओके, beautifully maintain his hair with flowers. जैसे कि जो एक लेडी होती है वो अपने बालों को बहुत खूबसूरती से सजाती है. इन द सेम वे जो रॉबिन, जानते हैं रॉबिन एक बर्ड होती है. रॉबिन इज अ बर्ड, एक बर्ड होती है. उसका नेस्ट जो उस पेड़ के बीच में, समर में आप देखो कि पेड़ के बीच में एक छोटा सा उसका घोंसला बना हुआ होता है. इट लुक्स एज ब्यूटीफुल एज अ वूमेन ब्यूटीफुली अरेंज हर हेयर. अपने बालों को बहुत सुंदर फूलों से जैसे सजाती है, वैसे ही लगता है कि एक पेड़ ने अपने हेयर्स को सजा रखा है. किससे? विद द रॉबिन्स नेट. रॉबिन के नेस्ट से सजा रखा है उसका घोंसला. उस पर ऐसा पर्टिकुलर इतना प्रिटी लगता है जैसे कि एक लेडी के हेयर बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं आफ्टर
जब उसे वो सजा लेती है उसके बाद, ओके। अपॉन हुज बॉसम स्नो इन बिफोर इन these line, that means a tree that may summer wear. In these line the poet has described the summer part of the tree, कि summer में क्या होता है, कैसे वो beautiful लगता है. Now he tell about the winter season. Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. आप ये देखते हो कि जब विंटर सीज़न होता है तो जो ओस की बूंदें होती हैं, या आप बोल सकते हो जो जब कोहरा पड़ता है और छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं उस पर आकर के पड़ती हैं पानी की, ठीक है, जैसे कोहरा होता है, बर्फ़ होती, स्नो होती है ना, स्नो बर्फ़ नहीं, छोटी छोटी आकर के पेड़ पे जैसे पड़ जाती है, तो वो पेड़ कितना ब्यूटीफुल लगता है छोटे छोटे डॉट्स है वाइट कलर के, और वो बहुत ब्यूटीफुल शो होता है. सो हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन, और पता है वो बारिश के साथ ही रहता है, उससे धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरती, देखिए पूरी आइस जो होती है, स्नो जो होती है उसके ऊपर आ जाती है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जैसे लगता है हम बिल्कुल हेवन में चल रहे हैं. वी आर जस्ट इमेजिन दैट वी आर इन हेवन, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है. और उससे धीरे धीरे करके जो बारिश की बूंदें होती हैं, मतलब वो पूरे टाइम रेन के साथ रहता है, धीरे धीरे टपकती रहती है. अगर बारिश हो गई है, स्नो उसमें भरी हुई है, तो आप देखोगे सारा दिन पेड़ से बूंदें टपकती रहती है, दैट मीन वो सारा दिन बारिश करता रहता है. और आप ये भी देख सकते हो कि अल्टीमेटली लिव्स विद द रेन, तो सारा दिन वो बारिश के साथ रहता है, और ऐसा उसको देख के ऐसा फील आता है कि जैसे कि शावर लगा हुआ है ना. सो नेक्स्ट, पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी. एक्चुअली इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पोएम, ठीक है. एंड इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर. नेचर की ब्यूटी को उसने डिस्क्राइब किया, और वो कहता है कि जो पोएम है ना वो फूल लोग ही लिख सकते हैं, जैसे कि मैं, इतनी ब्यूटीफुल पोएम एक फूल ही लिख सकता है. जो फूल होते हैं ना, मूर्ख फूलिश होते हैं, वही लिख सकते हैं पोएम को, क्योंकि पोएम को लिखना कोई ईजी वर्क नहीं. हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, नो वी कैन नॉट राइट, हम नहीं लिख सकते. वही लिख सकते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, जो बहुत कुछ सोच सकते हैं. हाँ, यू कैन राइट, आप लिख सकते हो अगर आप चीज़ें सोचना शुरू कर दो. बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री. देखिए पोएम को तो जो बेवकूफ़ होते हैं, अकॉर्डिंग टू पोएट, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पोएट ऐसा कह रहा है कि पोएम को तो हम जैसे बेवकूफ़ी लिख सकते हैं, लेकिन जो ट्री होता है उसको कौन बना सकता है. वी प्लांट द ट्री, वी कैन प्लांट द ट्री. हम पौधों को लगा सकते हैं, बट उनको जो फीड कराता है, जो वास्तव में उनकी ग्रोथ करता है, वो कौन होता है, गॉड. सिर्फ गॉड ही है जो हमें भी बना सकते हैं और ट्री को भी बना सकते हैं, ठीक है. जो ट्री को बना सकता है वो कौन है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल थिंग किसने हमें दी है, ओनली गॉड हैज़ गिवन अस. हमें किसने दी है, गॉड ने दी है. सो poem is clear. I think that poem is clear. I hope you all understand the poem. There is no problem in the poem because I have explained each and everything in very systematic manner, and I have described ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली. मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है, तो मुझे लगता है आपको पोएम समझ में आ गई होगी. नाउ देयर इज़ नो डाउट, एनी डाउट. ओके, सो in this poem we all have learned about the value of tree, about the beauty of tree, about the loveliness of the tree, that how tree is useful for us, how tree looks very beautiful, and how important the tree for us. Okay, so now this poem is completed, so tomorrow we will continue our book exercise. So there is no problem. If you have any confusion in the poem, then everybody write in the comment box, and please everybody listen this very carefully because I have explained it very clearly. I will ask question in comment box, so you all have to give the answer. So everybody listen the poem very carefully. That is clear to all of you. Okay, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.